फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। कुछ लॉ मैसेज देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। देखते क्या निकल के आता है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है, ताकि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव निकल के आए। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स, गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज भी। और बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज है एक्चुअली। पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके पर्सन का आपके लिए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, फायर एनर्जीज मतलब कि कुछ कुछ इनको आपसे करने का दिल कर रहा है। जो आपने रिसेंट पास्ट में कभी भी कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करा था, फिजिकल विजिकल करा था, वो मोमेंट्स करंट में आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। ठीक है, बहुत दिल कर रहा है आपके साथ, और बहुत मतलब आपको करीब से देखना है, आपकी गर्माहट को महसूस करना है, बहुत प्यार करना है आपको। चाहे आप इनको गुस्से में कुछ भी बोलो, आपके पर्सन को अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरली ये एनर्जीज है। आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपके फेस को देख रहे हैं इस वक्त करंट में, और आप गुस्से में कैसे इनको घूरते हो, लाइक कि बिल्ली की जैसे घूरते हो। आपके आंखों में जैसे गुस्सा रहता है, जैसे कि जब बिल्ली गुस्से में रहती है तो उनका उसका फेस जैसे होता है, वैसे आपके पर्सन आपके फेस को देखते हैं। लिटरली यहाँ पे गुस्सेल बिल्ली दिख रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इनको तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार फील हो रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ बोलेंगे तो आप तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाओगे। ठीक है, आप तो बस इनको काटने वाले ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत सलत बातें बोलने वाले ही रहते हैं। आपकी जबान तो कैच की तरह चलने लगी है। जो आपकी जबान में आए, जो आपके जबान में आए, आप बहुत ज्यादा आसानी से आपके पर्सन के सामने बोलने लगे हो। ठीक है, पहले आप डरते थे, अब नहीं डरते। अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको जो लगे आप दिल खोल के बता देते हो इस पर्सन को, गुस्सा भी और प्यार भी। ठीक है, आपके पर्सन को आपका ये अंदाज तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो भी आप लोगों में करंट में और पिछले कुछ टाइम से जो नेगेटिविटी चल रही है ना, आपके पर्सन उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, और यादों की लंबी कतार लगी है, मतलब कि एक के बाद एक आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातों में याद कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे हंसते हो, कैसे इस पर्सन को खुश करने की हमेशा कोशिश करते हो। जब ये पर्सन नाराज होंगे तो आप इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं करते, इनको बस एक इनके फेस पे स्माइल लाने के लिए। आपकी जो मेहनत होती है इस पर्सन को खुश करने की, वो मेहनत आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा याद आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स बनाए खूबसूरत सा, जो कि शो कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी हॉर्स के एनर्जी से बहुत ज्यादा स्पीड से आपकी तरफ आने के लिए निकल चुके हैं। पैशनेट बहुत ज्यादा है। एरीज, लो, सजिटस में सिंह, धनु राशि यहाँ पे, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में धनु, तुला, कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ठीक है, नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा आपके पर्सन की साइड से। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने कल भी आपको कुछ कॉल या मैसेज करे थे। पहले तो आप इतने बिजी नहीं रहते थे जितने कि आप आजकल रहते हो। ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन या तो आपने इनको इग्नोर कर दिया, या तो बिजी हो ऐसा बता दिया, बाद में बात करती हूँ, कल बात करती हूँ, कुछ टाइम के बाद आप मैसेज करो, ऐसा कुछ आपने इनको बोल दिया। मतलब कि आपका इग्नोरेंस आपके पर्सन के सर में जा चुका है। इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। आप इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। आपके इग्नोरेंस से आपके पर्सन को इनको बेइज्जती लगती है कि आपने तो इनके बेइज्जती कर दी, क्योंकि ये तो आपके पर्सन का हक है ना कि ये बिजी है, ये आपको ऐसा बताए। इनके पास अभी टाइम नहीं है, कुछ टाइम के बाद ये आपसे बात करेंगे, फ्री होते ही बात करेंगे। आप इनको थोड़ी देर के बाद कॉल करो, ये तो ये बोलेंगे, आप नहीं ऐसा बोल सकते।
और अगर आप ऐसे बोलते हो तो फिर इनको बहुत बुरा लगता है, और यही हुआ है रिसेंट पास्ट में, या तो कल ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिमाग में वो बातें ज्यादा चल रही है, लेकिन फिर भी आपको ये पर्सन अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकते कभी भी। इनको चाहे आपका कितना भी गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्सा तो आपको भी इनका आता है, इनके इस बिहेवियर से जो इस पर्सन ने आपको बदला है, इन्हीं की वजह से तो आपका बिहेवियर बदला है। जो भी करंट में आप जैसे भी हो, आपने इस पर्सन के लिए जो अपने फीलिंग्स को चेंज कर दिया है, रीजन तो यही है। आपका जो बचपना था आपके अंदर का, उसको निकालने वाले आपके पर्सन ही है। आपका जो भोला वाला दिल था, उसको पत्थर का बनाने वाला आपके पर्सन ही है। अब आपने जैसे कि किसी के भी लिए दिल में फीलिंग्स रखना ही बंद कर दिया है। आप जस्ट अपने आप से प्यार करने लगे हो, खुद का ख्याल रखने लगे हो, खुद के ऊपर फोकस रहते हो। जिंदगी जीने के लिए आपको आज के डेट में सच में किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ये समझा चुके हो, ठीक है। इसीलिए आपको नहीं लगता है कि अब ये पर्सन को बुरा लगेगा तो आपको कुछ करना चाहिए, और आप नहीं करते। और ये आपके पर्सन का करंट में माइग्रेन, इनको चांसेस स्ट्रांग है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इनका सर दर्द ज्यादा बढ़ता है आपके इस बिहेवियर की वजह से। इनसे नहीं देखा जा रहा आपका ये बिहेवियर, ठीक है। इनको लगता है कि आप पहले थे वैसे ही रहने चाहिए, और वैसे ही आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है। वो मासूमियत, आपका जो मासूम फेस, आप जो छोटी छोटी बातों पे मुंह छोटा कर लेते हो, गुस्सा आए तो मुंह ऐसा गुस्सैल कर लेते हो, आपके पर्सन को वो आपका वो फेस ज्यादा अच्छे लगते हैं, और आपका जो बात करने का तरीका वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपके पर्सन करंट में वही सोच रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सब कुछ विजुअलाइज कर करके इनको आपके लिए रोमांटिक फीलिंग ज्यादा बढ़ रही है कि कैसे हो, मतलब इनका, अगर आज के डेट में आपके पर्सन की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन को रोमांटिक थर्ड पार्टी को देखकर गुस्से के अलावा तो कुछ नहीं आता। प्यार वाली फीलिंग्स तो उनको महसूस से नहीं होती। अगर ये हस्बैंड वाइफ है ना, लिटरली एक दूसरे की तरफ पीट करके सोते हैं। रोमांटिकली कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है दोनों में ही, ठीक है। और नंबर 777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और करंट एनर्जीज में आपको थोड़ा बहुत अपना, आपका जो भी भगवान है, आपको अपने भगवान को याद करने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, सेल्फ लव करने तो लगे हो लेकिन भगवान को भूलने लगे हो। तो आपको भगवान को नहीं भूलना है। आपको 100% भगवान का, तो दिन में कम से कम 108 बार आप मंत्र चैंटिंग करो, आपका जो भी भगवान है उनके नाम का, ठीक है। जरूरत है आपको। आप जितना ज्यादा डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे, आप उतना ही नेगेटिव एनर्जी से बचोगे, क्योंकि आपका ये जो बिहेवियर है आपके पर्सन को शॉक करता है, लेकिन जेलसी की एनर्जीज आपकी तरफ आ जाती है जो कि नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव एनर्जी से आपका ऑरा फिर से नेगेटिव होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, कि कोई आपको नेगेटिवली सोच रहा है, ठीक है। सोचते तो आपके लिए, आपको प्यार के लिए ही, रोमांस के लिए ही है, और जैसे कि इनको आपका अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपका बिहेवियर आपके पर्सन को जलने के लिए मजबूर करता है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप इस नेगेटिव एनर्जी से मतलब लिटरली गिरने के चांसेस स्ट्रांग है, क्योंकि आप फंस रहे हो, आप सर्कल में फंस रहे हो। आप देख रहे हो कि भाई मैं अपने आप को इतना अच्छे से संभाल भी रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन फिर से इतना ज्यादा चलने लगा है, क्यों मुझे फिर से इतनी ज्यादा याद आने लगी है। ये एनर्जीज आपको अभी या तो अगले 1 घंटे के अंदर ज्यादा महसूस होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको इसी वे में सोचते हैं, दिल से प्रे कर रहे करंट पे भगवान से कि इनके दिल की पुकार सुनी जाए, आपको इनके बिना जीने की आदत कभी भी ना लगे। आपके पर्सन की ये प्रेयर है, ये मैनिफेस्टेशन है भगवान से, ठीक है। कि इनको, इनके अंदर तो वैसे भी पहले से ही हिम्मत नहीं है जमाने से लड़ने की आपके लिए, लेकिन ये अपने आप को कमजोर आपके सामने फील नहीं कराना चाहते। ये जो आपके सामने मजबूरी होकर रोना रोते हैं, और जो आपकी रियल वैल्यू है, रियल इंपॉर्टेंस है आपके पर्सन की जिंदगी में, जो आपको दिखाते नहीं है, इनको अभी भी लगता है कि इनको आपको ये दिखाना नहीं है। नहीं तो फिर आप समझ जाओगे इस पर्सन को तो आपसे भी आपकी ज्यादा जरूरत है, जितना आपको थी उससे ज्यादा इनको आपकी जरूरत है, ये आप समझ जाओगे। और ये आपके पर्सन आपको दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। इनको जस्ट लगता है कि आपको अगर इस पर्सन से प्यार करने का पछतावा है आज के डेट में, तो आप इस पछतावे की एनर्जी से बाहर निकलिए, और आप इस पर्सन के प्यार को समझिए। इनका प्यार आपके लिए हमेशा से ही सही था, ट्रू था, और ये कभी भी किसी और से प्यार कर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपना नहीं पाते, इसीलिए ये पर्सन आपको अभी भी खुलकर कुछ बता नहीं पा रहे। इनको अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर है, एक एम्परर की एनर्जीज, एक क्वीन की एनर्जीज, कि इनको तो पाने के लिए हर कोई एफर्ट्स लगा सकता है, इनको कोई भी खोना नहीं चाहेगा। ये बहुत स्पेशल है, बहुत अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या तो कोई ऐसी जॉब करते जहाँ पे एक हाई पोजीशन पे है, ठीक है। तो इनको तो कोई भी आसानी से मिल सकता है, कोई भी। तो आप तो इनको छोड़ोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो रहा है करंट में।
आपका इग्नोरेंस इनको मिल रहा है करंट में, तो ये इनको मतलब तकलीफ दे रहा है, ठीक है। इनको 100% लगने लगा है कि अगर ऐसा आप करोगे तो शायद आपने अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लिया है। ये अब समझ नहीं पा रहे कि आप सेल्फ लव कर रहे हो या तो अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो। इनको लगता है कि आपने अपनी एनर्जीज किसी अलग प्यार में, मतलब किसी और की तरफ रोमांटिकली फिजिकली अट्रैक्शन में, या तो सच में आप रिलेशनशिप में चले भी गए हो। तो ये आपके पर्सन का नेगेटिव थॉट है आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप इस पर्सन को पहले जैसे वैल्यू दे ही नहीं रहे हो। आपने समझ लिया है प्यार के लिए भीख मांग के कोई फायदा नहीं है। हो गया है, सब कुछ करके हो गया है। आपका दिल जो तोड़ा है इस पर्सन ने, उसके बाद आपका तो दिल करता ही नहीं है कि आप इनके लिए जरा सा भी एफर्ट्स लगाओ। इतना दिल तोड़ेगा कोई आपको, इतना ज्यादा आपको मतलब ऐसे फील कराएगा कि आपको इनको आपकी जरूरत ही नहीं है। पता नहीं आप इस पर्सन की जिंदगी में क्यों बार बार जाने की कोशिश करते हो, और क्यों आपको इतनी ज्यादा परेशानी होती है। इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको क्यों जानना होता है। अगर इनके लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका पेट दर्द क्यों करता है, क्यों आपको बुरा लगता है, और क्यों आपको जानना है रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में। जब ये पर्सन आपसे बात करते हैं तब आप क्यों पूछते हो रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में। अगर आप इनसे प्यार करते हो तो आप जस्ट इनकी बातें करो, थर्ड पार्टी की नहीं। कुछ नहीं पूछना आपको थर्ड पार्टी के बारे में। ये ऐसा जो आपको फील कराते हैं, और ऊपर से आपका इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे फायदा भी उठाते हैं आपके साथ, मतलब फिजिकल विजिकल सब करते हैं। तो ये कैसा रिश्ता है। तो ये आपका दिमाग खराब कर देता है, और इसीलिए आपने अपनी एनर्जीज को चुरा लिया है। आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है कुछ इस रिश्ते में, ये जब आपको जताया गया तब। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराती है कि आप इस पर्सन के लिए हमेशा मरते रहते हो, मरे जाते हो, ठीक है। लेकिन आप अब करंट में जो बदले हो ना, ये इनके दिमाग के बाहर का है। ये इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। इसलिए इनको लगता है कि आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं हो सकते। आपको इनके साथ रहना चाहिए, आपको इनके दिल की पुकार सुननी चाहिए, इनके बिना बोले आपको इनका प्यार समझ में आना चाहिए। और इनके बिना बोले मतलब ये आपको नहीं बोलेंगे, आप ही को इनको बोलना है कि आपको इनको मिलना है, आप बहुत इनको मिस कर रहे हो, और आपको फिजिकल की क्रेविंग हो रही है, आप इनके साथ बहुत ज्यादा हील महसूस करते हो, ये आपका चैन है, सुकून है। ये बातें आप इनको बोलो। ये पर्सन ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग है, मतलब ये विजुअलाइज ज्यादा करते हैं और खाते पीते वक्त ये ज्यादा दिमाग में चलाते हैं। तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं आपको ये फील भी होता होगा, जाने अनजाने ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको ये फील होने लगा है करंट में, ठीक है। आपको लगता है कि मैं खुद होकर बात करके देख लेती हूँ एक बार, जैसे कि मिलने के लिए, मतलब मैं ही बोल देती हूँ कि क्या हम मिले, क्या मुझे मिलना है। आपके दिल में भी इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन आप इनको शो नहीं करना चाहते करंट में, क्योंकि ये ब्लैकिश एनर्जी जो आपके पर्सन ने आपको दी है। आप इस पर्सन को लेकर ना बहुत प्यार तो फील करते हो, लेकिन प्यार से ज्यादा आपको गुस्सा है इस पर्सन का। जो ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए करते हैं, आपको कहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनका आधा टाइम तो थर्ड पार्टी को खुश करने में चला जाता है। पूरा मतलब आपको खुश करने के लिए आपके पर्सन कुछ प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी की खुशी का पूरा प्लान बनाएंगे। तो ये कैसा प्यार है। और इसीलिए आपको इस पर्सन से अभी ना नेगेटिविटी ज्यादा फील होती है। प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिविटी भी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इसीलिए आप तो रूठे हुए हो, इस पर्सन से नाराज हो। आप इस पर्सन को नहीं लगाओगे, पहले जैसे कभी भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे। आप इनको होश में लाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये जान जाए कि इनकी गलती कहाँ है। और आप जो इनको सिखाना चाह रहे हो, लिटरली आपके पर्सन यही समझ रहे हैं। इनको यही समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन को अभी इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को पहले जैसे देखना चाहते हो, जो कि आपके पर्सन पहले आपको जैसा स्पेशल फील कराते थे। आपको लगता है कि ये पर्सन अगर आपको सच में लाइक करते हैं, सच्चे दिल से अगर चाहते हैं ना, ये पर्सन आपको फिर से पहले जैसा स्पेशल फील कराए, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था। आपको वैसा प्यार इस पर्सन से चाहिए जो कि मिल नहीं रहा। ऊपर से कमिटमेंट मैरिज का चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने वाले तो वो भी नहीं हो रहा। ऊपर से थर्ड पार्टी को खुश करने के प्रयास में आपके पर्सन हमेशा खोए रहते हैं, और आपके सामने रोना रोते हैं कि ये थर्ड पार्टी को अभी हटा नहीं सकते। आप अपना देख लो, आप अपना डिसीजन ले लो। और फिर यहाँ पे होता है दिल में कि नहीं नहीं, तू कहीं जाने नहीं चाहिए, तू मुझे बोल कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। जबान से कुछ और बोलेंगे, और दिल से कुछ और इनके मैनिफेस्टेशन होगा। इसीलिए आपके पर्सन जब आपको ऐसा बोलते हैं कि आप अपना देख लो, आप किसी से शादी कर लो, या आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, या आपके लिए अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि कोशिश करके हार चुके हैं, फाइनली चुप बैठ लिया है, आप मूव ऑन कर लो। ये जबान से बोलते हैं, और दिल से आपको ऐसा लगता है। ये जबान से जो बोलते हैं ना, आपको ये सुनने को बुरा लगता है, और आपका दिल कहता है कि नहीं,
मैं थोड़ा सा सब्र रख लेती हूँ, हो जाएगा, आएगा, ये खुद मेरे पास आएगा। मुझे पता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है कि थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, बहुत कंट्रोल करती है, इसलिए इनकी मजबूरी है वहाँ पे रहना या तो उनके लिए कुछ करना। ये आप अपने दिल को तसल्ली देते हो और इनका इंतज़ार करने के लिए फिर से अपने आप को मजबूर कर लेते हो। बस आपने दिखाना बंद कर दिया इस पर्सन को, ठीक है? सेल्फ लव कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। खुद का ख्याल रख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन आपका ये बिहेवियर आपके पर्सन को करंट में ऐसा बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या तो आने वाली है, आ चुकी है, या आप किसी और को लाइक करने लगे हो, या आपको किसी और ने प्रपोज वगैरह तो नहीं कर दिया, ऐसा इनको करंट में फील होने लगा है, ठीक है? तो ये आपको इस वक्त भी अपना इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहते, ये आपको वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं। इनको रोमांटिकली जितना ज्यादा आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, उतना ये पर्सन आपको ज्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जबान आपके सामने खोलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपका तो रिजेक्शन 100% है, आप रेडी नहीं होने वाले। इनको जितना आपके लिए प्यार बढ़ेगा, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितनी इनकी हवस बढ़ेगी आपके लिए, आप उतना इस पर्सन को इग्नोर 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 करोगे। ये आपका माइंडसेट है और ये आपके पर्सन को फील होता है, क्योंकि आप गुस्से में हो। जैसे कि स्टार्टिंग में गुस्से वाली कैट बनी थी, आप गुस्से में हो तो गुस्से में आप इस पर्सन का कभी मतलब साथ दोगे ही नहीं। तो ये पर्सन लिटरली इंतजार कर रहे हैं आपका गुस्सा ठंडा होने का, ठीक है? आपको जो थर्ड पार्टी का नाम लेने के बाद आती है चिढ़, आती है बहुत ज्यादा आपको, आपके पर्सन वो इंतजार कर रहे हैं कि जो रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को लेकर कुछ अच्छी बातें आपसे करी थी, तो वो बातें आपके दिलो दिमाग से जाए, जल्दी से जल्दी चली जाए, क्योंकि इन्होंने तो जस्ट आपको जलाने के लिए थर्ड पार्टी का नाम लिया था और आपने उसको सच मान लिया। ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे करंट में, ठीक है? तो है, अट्रैक्शन है, लेकिन शो इतनी जल्दी नहीं करने वाले। यहाँ पे नंबर 9 भी है, नंबर 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस रिश्ते में 100% न्यू बिगिनिंग है। आपके रिश्ते का एक ओल्ड पैटर्न एंड होगा, न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा। सब नियर फ्यूचर तो सब अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके पर्सन खुद एफर्ट्स लगाकर सब कुछ ठीक करेंगे, आपको जताएंगे, आपको दिखाएंगे कि इनका हक आपके ऊपर है। आप इनको बोल नहीं सकते ये वो, या तो फिर मैं जा चुकी हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। और ये जो बोलते हैं वो तो झूठ ही था। ये आपको अपने जबान से बोलने वाले हैं कि वो सब झूठ था। ये कभी भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ, ठीक है? ये पर्सन करंट में लिटरली ऐसा ही सोच रहे हैं कि नियर फ्यूचर ऐसा ही करेंगे। हम चेक कर लेते हैं कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। हम चेक कर लेते हैं कल रात ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे। गाइड करो यूनिवर्स, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर की कल रात के एनर्जीज बताइए। कल रात इनके पार्टनर में रिवर्स के लिए कुछ भी अच्छा बुरा क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज में हर्मिट आया है। हर्मिट मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे और अकेलेपन की वजह से इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा लस्ट और हवस, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था। हवस से भरे हुए थे आपके पर्सन कल रात, ठीक है? इनको ज़रूरत थी आपकी, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पाए। और अगर कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बात करी है तो जैसे मैंने बताया कि आपने इनको ये रोमांटिक एनर्जीज के लिए मना कर दिया होगा, जिससे कि इनको आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, ठीक है? तो इनका मैनिफेस्टेशन वही था, सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा थी और आप इनको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, तो इनको ये लग रहा था कि शायद आप किसी और थर्ड पार्टी के साथ हो। इनको सडनली आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट आने लगता है। अगर आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, अगर ये पर्सन आपको ज़्यादा मतलब कि डिस्टेंस दे देते हैं, तो आप सच में किसी और रिश्ते में चले जाते हो। तो मतलब आपको इस पर्सन को बार बार ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर खराब है, आपके ऊपर क्या मतलब आप भरोसा करने के लायक हो भी कि नहीं। ये तभी होता है जब आप इनको मिलने के लिए मना करते हो, और अगर आप इनको आसानी से अवेलेबल हो जाओ, फिर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फिर आप सिर्फ इनके हो, ठीक है? तो आपका रिजेक्शन आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। तो कल ये बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि आप इनके पास नहीं थे, ठीक है? रोमांटिकली एनर्जीज बहुत ज्यादा थी, लस्ट और हवस बहुत ज्यादा थी, और आप इस पर्सन से अपने आप को बचा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि प्यार सिर्फ आप इस पर्सन से करते हो, ये पर्सन तो आपसे सिर्फ हवस के चक्कर में जुड़े हुए हैं। आप इनसे मैरिज के सपने देखते हो, लेकिन ये पर्सन तो आपसे कभी मैरिज की बात ही नहीं कर रहा। पहले करता था लेकिन अब नहीं करता। आप अपने आप को बचा रहे हो, आपको इस पर्सन से ब्राइट फ्यूचर चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं आपको नहीं पता। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते की हटती नहीं है। आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि थर्ड पार्टी हटे, ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाए और आप दोनों का मैरिज हो। और आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि थर्ड पार्टी आपके लाइफ में कोई नहीं होनी चाहिए इनके अलावा, और आप इनको फिजिकल विजिकल के लिए जल्दी से हाँ बोलो। आप इनके सामने कोई कंडीशंस मत रखो, ठीक है? आपकी कंडीशन है मैरिज की, और ये पर्सन आपकी वो कंडीशंस तो कंप्लीट कर नहीं सकते जल्दी,
ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। अगर इनके अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, गाइड करिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इनके पार्टनर के फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इनके पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, यस, नेगेटिव माइंडसेट ज़्यादा रहेगा। हो सकता है कि आज भी आपसे बात करें, लेकिन आज भी बातें नेगेटिव होगी आपकी, ठीक है। आज भी आप अगर बात करते हो तो पास्ट की बातें नेगेटिव वाली डिस्कस करोगे, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे का गुस्सा ही आएगा। और जैसे कि आपका दिल कहेगा कि आप क्यों इस पर्सन के ऊपर, इस धोखेबाज के ऊपर यकीन कर रहे हो, क्यों आप इनकी बातों में फंस रहे हो। और आप ही का दिल करेगा कि मुझे इससे दूर रहना, इग्नोर करना है, ठीक है। और ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको इनकी बात क्यों माननी चाहिए, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में भी आपका डिस्कशन 100% है, लेकिन नेगेटिव है। और ये पर्सन आपको अपनी तरफ लाने के लिए कंप्लीट एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनको नहीं सुनोगे, लेकिन आपका दिल इस पर्सन की बातें सुनने के लिए अब मना कर रहा है आपको, अभी भी और अगले 24 घंटों में भी, ठीक है। गट करिए यूनिवर्स, जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त अगर इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते तो क्या कहते हैं, ये इस वक्त आपसे क्या कहते हैं, या आपको कहते हैं इनको, यस सच में ये आपको अपना प्यार का कब दे नहीं पा रहे, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये दिल से आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन मजबूर है, ये सही टाइम नहीं है। इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया था, आपको जो थर्ड पार्टी में डाला था, इस एनर्जीज के लिए, अपने माइंड गेमिंग के लिए आपके पर्सन पछता रहे हैं। रियलाइजेशन ही इनको कि इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला। इन्होंने जो आपको इतना दुख दिया है, क्या इनके इस दुख दर्द के लिए, इस तकलीफ के लिए क्या आप इनको कभी भी माफ कर पाओगे? क्योंकि ये पर्सन, अगर आप इनको माफ नहीं कर पाओगे तो ये पर्सन कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपके लिए आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरी जमाने को आपके लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका साथ होगा तो। लेकिन आप इनको साथ दोगे कि नहीं, इनको नहीं पता। ये कह रहे हैं कि आप प्लीज इनको साथ दो, प्लीज आप इनकी बातें सुनो, प्लीज आप इस पर्सन की बातों पे, इन्होंने माइंड गेम खेला था पहले कभी, उन एनर्जीज के थ्रू आज इस पर्सन को आप रिजेक्ट मत करो। अगर आप इनको सपोर्ट करोगे तो ये पर्सन जरूर इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को ईगो दिखाओगे, अगर आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे, और आप अपनी रियल फीलिंग्स अगर अब इनसे शेयर नहीं करोगे, और झूठा दिखावा अगर आप करते हो, पॉलिटिक्स अगर आप खेलते हो, तो आपके पर्सन ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पॉलिटिक्स को ये पर्सन सच मान लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप प्लीज इनको ईगो मत दिखाइए, ये आपको अपने एम्प्रेस मानते हैं, आपको अपना किंग मानते हैं, और ये सच्चे दिल से आपको अपने लिए बेस्ट मानते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन, ये आपको करंट में कहना चाह रहे थे। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में आया है, आपको अगर जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, तो आपको थोड़ा सा अपनी कंडीशंस, आपने दीवार खड़ी कर कर रखी है आपके पर्सन के सामने, वो आपको दीवार थोड़ी सी गिरानी होगी, कम करनी होगी। आपने कुछ कंडीशंस अगर रखी है इस रिश्ते में आपके पर्सन के सामने, उन कंडीशंस को कम करना पड़ेगा। जस्टिस तो 100% है, लेकिन आप कब के एनर्जीज से डायरेक्टली सोर्स के एनर्जीज में जा चुके हो, मतलब कि जहाँ पे बहुत इमोशंस थे वहां पे जस्ट नफरत ही नफरत आ चुकी है आपके अंदर। तो आपको आपके अंदर की नफरत कम करनी होगी, ठीक है, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। अनलीज द वाइल्ड विद इन, आपको जो लगता है कि आपके आपके इस रिलेशनशिप को किसी की बुरी नजर लगी है, पता नहीं क्या हो गया है, इतना आप दोनों का अच्छा रिश्ता था, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आपके पर्सन अब आपके प्यार को, आपके प्यार के लिए कुछ करते ही नहीं है। ये पर्सन आपको इतना लाइटली क्यों लेते हैं, ये आपके एनर्जीज है। लेकिन ये जो भी नेगेटिव पैटर्न है बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है, ठीक है। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको इस वक्त अपने आप को हील करने की जरूरत है, और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। ट्रस्ट एंड थ्रू, ट्रस्ट करिए तो आप जीतोगे जरूर। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, जो करंट में चल रहा है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर आपकी जिंदगी में लिखा है आपके पर्सन के साथ, बी द लाइट। आप अपने आप के ऊपर जो फोकस्ड, आपको वैसे रहना है, और आपकी जिंदगी में 100% आपके पर्सन के साथ आपको सक्सेस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। इस बात के ऊपर भरोसा रखना है, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हो, ये हटेगी, ठीक है। आपको एंजल्स कह रहे हैं जस्टिस के ऊपर भरोसा करिए, आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में आपको लाइट मिलेगी, ब्राइट फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस आया है। तो हम आपके लिए एस्ट्रोनॉमी भी चेक कर लेते हैं इस पर। अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हो और हर रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम आपसे मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है।
तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, और कमेंट्स में भी कुछ नंबर्स आते हैं, आपको बताया जाता है, कोई बताता है कि मेरे चैनल को चेकआउट करो ये वो, या तो कमेंट में आपको किसी का नंबर दे देते हैं कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तो ये नहीं करना है क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं है। अगर आपको मुझसे रीडिंग करनी है तो मेरा एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। और वहाँ पे भी आपको कॉल नहीं करने होते, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलती है, आप अपने बजट के हिसाब से कॉल बुक कर सकते हो। पहले आपको पेमेंट करना होता है, स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है, फिर आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम पे मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है। तो पेमेंट के बाद तुरंत आपको कॉल नहीं की जाती, तो इतना आपको सब्र रखना होगा, ठीक है। और कॉल मत करिए, कॉल कोई पिक नहीं करता, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और पहले कॉल बुक करनी होती है, ठीक है। आप यस और नो भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, अपने लिए भी किसी और के लिए भी, ठीक है। आपको जो पूछना आप पूछ सकते हो। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर इस वक्त पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2, नो। तो यस, यही है रीडिंग। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आप अपनी विश को, जो भी आप चाहते हो ना, वो विश आपको प्रेजेंट टेंस में सच हुई है, इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। और कुछ नेगेटिव थॉट ज्यादा आपके दिमाग में चलते हैं, उसको अपोजिट करके एक एफर्मेशंस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो आप लिखोगे वो आपके लिए 100% सच होता है। तो आपको अच्छी बातें लिखनी होती है, बुरी बातें नहीं, ठीक है। बुरा भी लिखते हो तो वो भी आपके लिए सच होता है, तो अच्छा लिखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।